नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं विनोद कुमार मिश्र की पुस्तक आइजक न्यूटन जीवन के रोचक प्रसंग इसके साथ उपस्थित हूं। आइजक न्यूटन को सामान्य तौर पर गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश और गति के नियमों की उनकी खोज के लिए जाना जाता है। वो दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे, लेकिन जितने बड़े वो वैज्ञानिक थे वैसी ही रोचक उनके जीवन की घटनाएं भी। कहते हैं कि उनके सिर पर एक बार एक सेब गिरा और उस सेब को गिरने से उनको इस बात का आभास हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम है। यह कहानियाँ कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी, यह तो उनके कालखंड में भी लोगों को नहीं पता था, लेकिन आइजक न्यूटन का जो जीवन है और उनके जीवन के जो पहलू हैं वो अपने आप में इतने रोचक और इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो इस बात का आभास देते हैं कि दुनिया का जो महानतम वैज्ञानिक था वह भी हमारी आपकी तरह से बहुत सारी चीज़ों में सामान्य था। उसके जीवन की शुरुआत बेहद ही संघर्षपूर्ण ढंग से। आइजक न्यूटन के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि उनके पिता का भी नाम यही था। वे जब छोटे थे तब उनका जीवन बहुत ही संघर्ष में, आर्थिक अभाव में बीता था। अकेलापन उनका एक बहुत महत्वपूर्ण साथी था और बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई। कुछ समय बीता, पिता की मृत्यु के बाद माँ ने दूसरा विवाह कर लिया। माँ ने विवाह कर लिया और वो चली गई आइजक न्यूटन को छोड़कर अपनी नानी के घर। नानी को लगा कि ये बच्चा दिन भर जो है घूमता रहता है, सोचता रहता है और बंद कमरे में अकेलेपन में प्रकाश की किरणों को देखता है, दूसरी चीज़ें देखता है, इसको स्कूल में भर्ती करा। वो स्कूल में जाते थे, वहाँ भी उनका मजाक उड़ता था क्योंकि उनकी जो वेशभूषा थी, उनकी जो सोच थी, वो जो बाहर देखते रहते थे और उससे उपहास का पात्र बनते थे दोस्तों के बीच। उसके चलते एक बार फिर स्कूल से डांट पड़ती थी तो नानी जो है, जितना उधर से शिकायत आती थी नानी उतना अनुशासन बढ़ा देती थी। कुछ दिनों बाद इनके दूसरे पिता का भी देहांत हो गया और माँ वापस अपने मायके लौट आई। लेकिन उस लौटने ने जीवन की स्थितियों को बदल दिया। माँ के साथ दूसरे पति से कुछ बच्चे भी आ गए घर। माँ आइजक न्यूटन को बहुत प्यार करती थी। तब तक ये किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। धन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में आ गया था। जमींदार, एक तरह से बहुत सारी ज़मीनें, बड़े मकान आ गए थे। लेकिन आइजक न्यूटन को जिस प्रेम की तलाश थी, माँ का वह प्रेम पहले अपने दूसरे पति में बटा था और उसके बाद उन बच्चों में भी बटा था। उसके चलते इनके अकेलेपन को कोई निजात नहीं मिली। इस बीच माँ को लगा कि लड़का मेधावी है और मैंने इसके साथ बहुत एक तरह से ज्यादती की है क्योंकि मैं आइजक न्यूटन को छोड़कर चली गई थी। तो उन्होंने उसे शहरी स्कूल में प्रवेश दिला दिया। वहाँ उन्हें दूसरे दोस्त मिले और उनके जीवन में लगातार जो घटनाएं घटती रही वो घटनाएं उनको महानता की ओर ले जाती रही। आइजक न्यूटन ईश्वर पर बहुत विश्वास करते थे। वह एक बड़े लेखक भी थे। उनका जीवन बहुत सुसंस्कृत था और यहाँ तक कि उस समय उन्होंने न केवल गणित, दर्शन शास्त्र, विज्ञान के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाई। जीवन के आखिरी क्षणों तक वह लगातार सक्रिय रहे और जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगाली, अंग्रेजी इन भाषाओं का प्रयोग भी वह करने की कोशिश करते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे। और न्यूटन जो है वह एक तरह से उनका समूचा जीवन उन संघर्षों की देन चढ़ गया जिन संघर्षों को उन्होंने बचपन में देखा था। कुछ लोग कहते हैं वह बहुत अहंकारी थे, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने समकालीन वैज्ञानिकों के साथ घनघोर
दुर्भाव रखा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों से उनका बहुत प्रेम संबंध था, जिसमें एक अधेड़ अवस्था में जाने पर एक लड़के से उनको प्रेम हुआ। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़का उनका शिष्य था। जो किशोर अवस्था का प्रेम था वो भी परवान नहीं चढ़ा। बाद के समय में वो ब्रिटेन की टकसाल के एक तरह से उसके अधिष्ठाता बने। उस दौरान उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं पर भी अपनी छाप छोड़ी। पूरी दुनिया में उनकी जो खोज है उसने उन्हें एक अलग तरह की प्रसिद्धि दिलाई। गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अलावा प्रकाश की जो गति है उस पर उन्होंने जो कुछ किया वह आज भी उसी तरह से मान्य है। न्यूटन की खोजों का कोई अंत नहीं है। इसी तरह से आखिरी दिनों में जीवन में जो उनके समृद्धि थी उसका भी कोई अंत नहीं है। उनके घर के कपड़े, बिस्तर, पर्दे सब कुछ लाल होते थे। इसी तरह की जो रोचक घटनाएं हैं, धर्म पर उनकी क्या सोच थी, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिकी में उनकी क्या गति थी, खगोल विज्ञान को वह किस तरह से मानते थे, क्राइस्ट ईसा मसीह के जीवन और उनके चमत्कारों पर उनकी क्या सोच थी। आइजक न्यूटन की अपनी ज़िंदगी में जो है कि बराबर उनको कहा जाता है कि वो अपने जूते मोजे ठीक ढंग से नहीं पहनते थे, बाहर चलते समय छड़ी से मिट्टी को रेतते रहते थे और बहुत बार लगातार हर रसायन को सूंघने और चखने के कारण 30 वर्ष की उम्र में ही उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। बीमारियों से वह बहुत ज़्यादा डरते थे, अवसाद के शिकार थे और चिकित्सा के मामले में बहुत बार एक इतना बड़ा वैज्ञानिक अंधविश्वास की हद तक अवैज्ञानिक चीज़ों को अपनाता था अपने जीवन में कि मैं ठीक हो जाऊं। उसमें तारपीन का तेल, गुलाब जल, जैतून के तेल, मोम आदि को का रसायन तैयार करके कई बार पी लेते थे। उससे उनके शरीर पर भी अलग असर पड़ता था। लेकिन रॉयल सोसाइटी के सचिव और बाद में उसके अध्यक्ष ईश्वर की अवधारणा पर जो उनके विचार थे, उनके जीवन का जो उथल पुथल था, उनकी जो समृद्धि थी और उनकी जो खोज थी, आइजक न्यूटन के जीवन पर यह पुस्तक उनके रोचक प्रसंगों के साथ साथ उनके जीवन, उनके संघर्षों, उनकी उपलब्धि और उनकी खोज, उन सब के बारे में बताती है। इस पुस्तक को विनोद कुमार मिश्र ने लिखा है। विनोद कुमार मिश्र सचित्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वकोश के अलावा वैज्ञानिक शब्दकोश सहित 60 से अधिक पुस्तकों के रचयिता रहे हैं। केवल 3 वर्ष की उम्र में पोलियोग्रस्त हो जाने के बावजूद उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाई और IIT रुड़की विश्वविद्यालय के तहत जो है उन्होंने BE और MBA किया और विकलांगों के जीवन प्रबंधन पर में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है इस विषय पर वो शोध कर रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं। भारत सरकार के एक उद्यम में सहायक महाप्रबंधक हैं, दिल्ली में रहते हैं। यह पुस्तक आइजक न्यूटन जीवन के रोचक प्रसंग सुनील साहित्य सदन जो सामयिक प्रकाशन का सहयोगी उपक्रम है उससे प्रकाशित है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।